हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं। कौन सी क्लास? कक्षा 11वीं का प्रश्न बैंक फुल सॉल्यूशन, वो भी हाथ से लिखा हुआ बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 अंकी प्रश्न है। पार्ट 1 में पहले बना चुका हूँ मैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके पार्ट 1 देख लेना। 2 अंकी प्रश्न है यहाँ। 19वां प्रश्न है, पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? तो उत्तर आ जाएगा इसका, नए नए देशों तथा समुद्री मार्गों की खोज हुई। समुद्री मार्गों का प्रयोग करने से विदेशी व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई थी। ये उत्तर आप देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। 20वां है, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से जागना, अर्थात फिर से जन्म लेना। ये हो गया अपना 20 हो गया। अब 21 वाला बात करते हैं। 21वां है, लियोनार्डो दा विंची कौन थे? तो इटली वासी थे ये, इटली निवासी। महान चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे, वास्तुशिल्प थे, संगीतज्ञ थे, कुशल यांत्रिक तथा वैज्ञानिक थे। ये लियोनार्डो दा विंची थे ये। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुए। तो वहाँ के 2 विश्वविद्यालय के नाम बताना था। तो एक पादुआ विश्वविद्यालय और एक बोलोनिया विश्वविद्यालय। मैं आपको बता दूं, ये दोनों विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे उस समय। 23वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23वां प्रश्न है, छापेखानी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो छापेखानी का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। इसका पूरा नाम क्या था? याहोनेस गुटेनबर्ग ने किया था। फिर और आगे प्रश्न है, विश्व पर इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्व पर इस आविष्कार का प्रभाव पड़ा कि पढ़ने की आदत की विकास हो गया, पढ़ने की आदत का विकास हो गया। सब पुस्तक छपने लगी तो सभी लोग पढ़ने लगे। पढ़ने की आदत का क्या हो गया? विकास हो गया। वास्को डी गामा कौन था? वह भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? तो आप देख सकते हैं, वास्को डी गामा 1498 में भारत के गोवा के कालीकट में पहुंचा था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो कालीकट के राजा उस समय कौन थे? आप कमेंट करके बताना कि जब वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा तो कालीकट के बंदरगाह में उसका एक राजा ने स्वागत किया था। वो राजा का नाम आप कमेंट करके बताना, गूगल पे सर्च कर लेना। यूरोप के इतिहास में किस काल को अंधकार काल कहा जाता है? तो 5वीं से 9वीं शताब्दी के काल को क्या कहा जाता है? अंधकार काल कहा जाता है। 26वां देख लेते हैं। 26वां है, एक कलाकार के रूप में माइकल एंजेलो ने क्या योगदान है? मतलब माइकल एंजेलो के क्या योगदान है लिखना है। तो माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार था, चित्रकार भी था, वास्तुकार भी था और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे। इन्होंने, माइकल एंजेलो ने द पाइटा नामक एक प्रतिमा बनाई और सेंट पीटर गिरजे का गुम्बद भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इन्हीं के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, कोपरनिकसी क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो कोपरनिकसी क्रांति का सीधा सा अर्थ होता है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर करने के लिए सूर्य केंद्रित मॉडल के साथ सूर्य के केंद्र में सौर प्रणाली, ये इसका मतलब होता है। उससे भी सटीक सरल अर्थों में यदि हम देखें तो कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मतलब कोपरनिकस ने सही बताया था, और जो वहाँ के ईसाई थे तो वो यह नहीं मानते थे, वो इसके विपरीत मानते थे। तो ये कोपरनिकसी क्रांति हो गई। आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न की बात करते हैं, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो देखो, मानवतावादी ये समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे
कर रहे हैं सीधे सरल अर्थों में आप इतना बस लिख के जाना कि इतना बस लिख सकते हो आप, ये मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन मानवतावाद कहलाता है। मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन। 29वां प्रश्न देख लेते हैं, न्यू टेस्टामेंट क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में आ भी सकता है अभी वार्षिक आपके एग्जाम में कि न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो न्यू टेस्टामेंट देख लेते हैं। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। ये है भाई न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में किसका उल्लेख है? सिमार का उल्लेख है। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी प्रश्न बैंक में दिया गया है। यूनिट 2 के प्रश्न बैंक में सिमार से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये नॉलेज रहना चाहिए बात तक भी। मार्चिसा इसाबेली दे इस्ते कौन थी? तो यह एक प्रतिभाशाली महिला थी जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में, आप सोचकर देखिए, पति नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में राज्य पर शासन किया था इन्होंने। उस समय की बात, उस समय ना ही महिलाओं को पढ़ाया जा रहा था, ना ही उनको कुछ प्रतिभाशाली यानी कहा जाए तो उनको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था महिलाओं को। पर इन्होंने इसाबेले किन्ने जे, इनका नाम है इसाबेले दे इस्ते ने क्या किया? अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। तो ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।